हेमंत अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुषमा और दो बच्चे थे। हेमंत अंडे सप्लाई करने का काम करता था। स्वभाव का बहुत ही गुस्सैल और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। सुषमा उसके स्वभाव से बहुत परेशान थी। बच्चे भी अपने माता पिता के आने के बाद डरे सहमे से बैठे रहते। ये क्या बनाया खाने में? जब देखो रोज दाल बनाकर रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी दाल वाल, मेरे लिए आमलेट बनाकर लाओ। सुषमा बहस करना सही नहीं समझती और रसोई में जाकर ऑमलेट बना लाती है। फिर बच्चों के लिए भी ऑमलेट ही बना देती है। माँ, तुमसे अच्छा आमलेट कोई नहीं बना सकता। सच में माँ, तुम्हारे जैसा आमलेट कोई नहीं बना सकता। कितना टेस्टी होता है। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। सुषमा जो कुछ भी करती हेमंत को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो सुषमा से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी भागा भागा सुषमा के पास आता है। भाभी, हेमंत दुकान से पैसा चुराकर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा? कर्जा किस लिए लिया? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बोलूंगी। उस आदमी ने तो कभी मुझे कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो सुषमा और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो उन्हें ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद सुषमा सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? तेरे को तो पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते सुषमा अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अब उसके सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो इस दुख से भी नहीं उबर पाई थी कि हेमंत उन्हें धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में सुषमा को काम के लिए घर से निकलना ही पड़ा। पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी माँ, बहुत तेज भूख लगी है। तू हमारे लिए आमलेट बना दे, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। तभी सुषमा को एक आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाकर लाती है और ऑमलेट बनाने के लिए सामान ले आती है। अगले दिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद सुषमा सारा सामान और अंडे की 2 ट्रे और 2 ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वो पहली बार इस तरह कोई काम कर रही थी तो उसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी एक आदमी, 2 अंडे का आमलेट बना दो, जरा तीखा बनाना, और 2 ब्रेड लगा देना। हाँ जी हाँ जी, अभी लीजिए, मैं बनाती हूँ। सुषमा फटाफट तवा गरम करती है और उसके ऊपर ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट बनाकर घर की बनी हुई चटनी के साथ उस आदमी को ऑमलेट खाने के लिए देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह आमलेट खाया लेकिन इतना टेस्टी आमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। और चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए। कमाल का आमलेट बनाती हो आप। सुषमा उसे धन्यवाद बोलती है। तभी एक और आदमी अपने बेटे के साथ आता है। 2 प्लेट आमलेट बना दो, एक में तीखा कम रखना। ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी भी ऑमलेट की बड़ी तारीफ करता है। मैंने आज तक इतना परफेक्ट आमलेट नहीं खाया। मिर्च मसालों का इतना परफेक्ट बैलेंस, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये सुनकर सुषमा के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक सुषमा काफी सारे ऑमलेट बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ, तू कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सब बातों को भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को आमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ वहाँ पर मदद किया करेंगे।
तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम के समय सुषमा के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। निखिल और वरुण फटाफट ग्राहकों को बना हुआ ऑमलेट सर्व करते हैं। अब सुषमा ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते थे और बच्चों को तो खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। वरुण और निखिल दिल लगाकर सुबह पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई, मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ाऊँगा। मैं कहता था ना माँ कि तुझसे अच्छा आमलेट और कोई नहीं बनाता। देखो आज तुम्हारे हाथ का आमलेट कितना फेमस है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। देख लेना, भगवान एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और सुषमा के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। वरुण ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं एक छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना अब हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें। हमारे आमलेट वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बरसात भी आने वाली है, कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आना सच कही है। बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं माँ। वरुण ठीक कह रहा है। कल मैं और वरुण जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही, कि लोगों को पता चले कि हम लोगों की अब एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। वो जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई एक दुकान देख लेते हैं और किराया वगैरह देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। अब सुषमा के हाथों का ऑमलेट लोगों को इतना पसंद आने लगा था कि दूर दूर से भी लोग वहां पर ऑमलेट खाने आने लगे। वहीं पास में ही बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहां पर आते और सीधा सुषमा की दुकान पर बैठ जाते। वरुण निखिल आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का सबसे तीखा वाला ऑमलेट बनाना। मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछो मत। मैंने घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यहीं चली आती हूँ। बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर सुषमा को बड़ा अच्छा लगता और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती। एक दिन सुषमा जब सुबह दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग बाग अपनी दुकानों से सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा, और ये लोग बाग अपनी दुकानों से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकाल लो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें लीगल हैं, जिन्हें सरकारी महकमे के लोग अभी बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर सुषमा अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात अच्छे होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अभी उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। दोहरी मार से सुषमा थोड़ा विचलित हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके अपनी दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई न कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुषमा अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वहीं फुटपाथ से शुरू करती है जहां उसने पहली बार अंडे की रेहड़ी लगाई थी। जैसा कि सुषमा को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से कैसे काम शुरू होगा, पर ऐसा सुषमा के साथ कुछ नहीं होता। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींच ही लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और सुषमा के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। वरुण को वो बिल्कुल अपनी तरह के ऑमलेट बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर 2 जगह अलग अलग दुकान लगाते और दोनों जगह की आमदनी से अब उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। निखिल ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली।
आखिर में एक गरीब अंडे वाली ने अपने आप का और अपने बच्चों का भविष्य बना ही लिया।